नमस्कार दोस्तों, हमारे ज़िले में अनेक गांव बसे हुए हैं और यहाँ पर कई राजपूत गांव भी हैं जिनमें बहुत सारे राजपूत रहते हैं। लेकिन क्या आप लोग अपने गांव के इतिहास को, अपने इस इतिहास को कि यहाँ पर राजपूत किस तरह से आकर बस गए या फिर हम किस वंश से जुड़े हुए हैं, इन सब चीज़ों को जानते हैं? तो अब हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे यहाँ जितने भी राजपूत राजवंश बसे हुए हैं वो किस किस राजवंश से बिलोंग करते हैं, किस तरह वो यहाँ पर आकर बसे थे। तो इस तरह की जानकारी हम खोज कर ला सकें, तो आज इसी सिलसिले में हम आए हुए हैं ग्राम बुडगरा में। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि कुछ बुजुर्ग लोग हमारे साथ हैं और इन बुजुर्गों ने बहुत ही मेहनत करके इस तरह की जानकारियों को एकत्रित किया है और केवल मुंह ज़बानी नहीं बल्कि तथ्यों के साथ ये जानकारी को प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अलग अलग 12 जो राजा हुए हैं उन्हें 84 गांव मिले और उन्होंने इसी आधार पर इन गाँव को बसाया। और इस तरह से यहाँ पर जो राजपूत राजवंश है वो अलग अलग यहाँ पर आए, अलग अलग वंश के लोग यहाँ आए, अलग अलग गोत्र के लोग आए। तो आज बहुत ही अच्छी जानकारी हमको यहाँ पर मिलने वाली है। इस तरह की आगे भी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल हम इन लोगों से बात करते हैं और आज जानते हैं बुडगरा गांव के इतिहास को। नाम बताइए अपना, क्या नाम है आपका? सोमेश्वर सिंह। तो सोमेश्वर जी, आप बताइए, आपने जानकारी जुटाने की आपको क्या आवश्यकता महसूस हुई कि हम अपने बारे में जानकारियाँ जुटाएं इस तरह के इतिहास? कि अपना गांव कैसे बसा, क्षत्रियों के हम कैसे इतनी दूर से आए, यहाँ पर रहना सहना कैसे रहा, हमारे पूर्वजों ने कितनी दिक्कत उठाई, कर परेशानियाँ उठाई, मुगलों से युद्ध किया, इसके बारे में संक्षिप्त में प्राचीन से ही बताता हूँ। षष्ठी के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने मरीचि उनके पुत्र थे, मरीचि के कश्यप थे और कश्यप की अदिति रानी थी, जिसके सूर्य उत्पन्न हुए, जिसको विवस्वान भी कहते हैं। विवस्वान के पुत्र मनु थे और मनु के 10 पुत्र थे, जिसमें इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे, जिनको सूर्यवंश से संबंध है। मनु ने ही अयोध्या बसाई थी। भिन्न भिन्न प्रमाणों में सूर्यवंशी राजाओं के वंशावली इस प्रकार है: मनु, इक्ष्वाकु, मानधाता, सत्यव्रत, हरिश्चंद्र, रोहितास, सगर, दलीप, भगीरथ, दशरथ, दलीप, रघु, अजय, दशरथ, रामचंद्र, कुश, अतिथि, नल, सिद्धार्थ, राहुल, सौरभ और सुमित। ये इस प्रकार से सूर्यवंशी प्राचीन राजा हैं जो रामचंद्र से संबंध है, जिनका सब मनु से लेकर रामचंद्र जी तक केवल 64 राजाओं के नाम ही शास्त्रों में मिलते हैं, जबकि यह अवधि 8 करोड़ वर्ष की है। अतः पुराणों में भी सभी राजाओं के नाम उपलब्ध नहीं हैं। सूर्यवंशी की निकली शाखाएं सूर्यवंश, निमि वंश, निकुंभ वंश, नाग वंश, मोहिल वंश, गहलोत वंश, राठौर वंश, गौतम वंश, मौर्य वंश, परमार वंश, चांडाल वंश, गौड़ वंश, कुशवा वंश, परिहार वंश, वड़गुज्जर वंश और सिकंदराबाद वंश, चौहान वंश, वेश वंश, दाहिर वंश, दहिया वंश और दीक्षित वंश। इसका संक्षिप्त में इतिहास यह है: राजपूत वंशावली के अनुसार सूर्यवंश परिचय, उत्पत्ति और विस्तार। सर्वप्रथम सूर्यवंश षष्ठी निर्माता ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि से हुआ। मरीचि के कश्यप थे और कश्यप की अदिति रानी थी, जिसके सूर्य उत्पन्न हुआ, जिसको विवस्वान भी कहते हैं। विवस्वान के मनु हुए और मनु के 10 पुत्र थे, जिसमें इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे, इसलिए सूर्यवंश को इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है। मनु ने ही अयोध्या बसाई थी। भिन्न भिन्न पुराणों में दी गई सूर्यवंशियों की सूची इस प्रकार है: मनु, इक्ष्वाकु, मानधाता, सत्यव्रत, हरिश्चंद्र, रोहितास, सगर, दलीप, भगीरथ, दशरथ, दलीप, रघु, अजय, दशरथ, रामचंद्र, कुश, अतिथि, नल, सिद्धार्थ, राहुल, सूरत और सुमित। जो है ये सूर्यवंश के जो राजा हुए हैं, इक्ष्वाकु वंश जो था वो श्री रामचंद्र का था, तो उसके बारे में जानकारी दी। देखिए, आर्यों के 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षत्रियों के 4 वंश हैं: सूर्यवंश, चंद्रवंश, अग्निवंश और नागवंश। और क्षत्रियों के कुल जो हैं वो 36 हैं, जिसमें नंबर 1 गहलोत, यदु, तंबर, राठौर, कछवा, परमार, चौहान, सोलंकी, परिहार, छावड़ा, तक्षक, गेटे, हूण, काटी, भाल, झाला, जेतवा, गोहिल, सरविया, सिल्लार, दाक्षित, गौड़, डोडा, गहरवाल, चंदेला, बड़गुजर, झेंगर, सिकंदरवाल, बेस, दहिया, मोहित, कुंभी और राजपाली, कटियार, दहिमा, जोहिला। क्षत्रियों के जो हैं वो कुल जो है 36 हैं और इसमें आप देखिए कि आपका कुल कौन सा है। तो अब हम जानते हैं, तो आपका जो ये बुडगरा गांव है, यहाँ पर चौहान है, चौहान जो लोग हैं वो किस तरह से बुडगरा में इतनी दूर आकर बसे? देखिए, बिजनौर का इतिहास इस प्रकार है
जिला बिजनौर की राजपूत वंशावली का वर्णन। बिजनौर उत्तर प्रदेश के राजपूतों के विषय में प्रायः यह भ्रांति चली आ रही है कि सभी चौहान हैं, जबकि उनमें भिन्न भिन्न वंश विद्यमान हैं। इसी भांति से निवारण हेतु लेखक जब जिला बिजनौर आया तो स्याऊ के महाराजा कुंवर विजयपाल सिंह की ने सरकारी दस्तावेज़ों और यहाँ की प्रचलित किंवदंतियों के आधार पर पता चला है कि विक्रमी संवत 1557 के आसपास मधी धामपुर के श्रवण सिद्ध नामक एक पहुँचे हुए ऋषि थे जो यहाँ पर आश्रम में गुरुकुल चलाते थे। इस गुरुकुल में लगभग 500 विद्यार्थी अध्ययनरत थे, जो पूरे क्षेत्र में एक प्रसिद्ध गुरुकुल था। निंदड़ू में फतेहुल्लाह खान नाम का एक क्रूर नवाब था। वह नवाब बड़ा क्रूर था, धर्मांध था, अतः वह मंदिरों और गुरुकुलों में अपमानित करने के लिए अपने उसमें मांस और हड्डियों के टुकड़े फेंकता था। अनुचित व्यवहार प्रतिदिन करते थे। उन्हीं दिनों में गढ़मुक्तेश्वर में सोमवती अमावस्या का मेला लगा, जिसमें उन दिनों संपूर्ण भारत के राजा महाराजा दर्शनार्थ आए थे। अतः ऋषि जी ने कहा, जाकर राजाओं को अपनी करुणा कथा सुनाऊं और सहायता के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भिन्न भिन्न राज्य के राजाओं ने निंद्रू पर आक्रमण किया और फतेहुल्लाह खां का नवाब का मारकर आश्रम गुरुकुल की रक्षा की। शत्रुओं का नाश करने में उन्हें काफ़ी समय लग गया। अतः वे जीविकोपार्जन के लिए तत्पश्चात उन सब ने मिलकर इस क्षेत्र को बराबर 13 भागों में बांटा। प्रत्येक क्षेत्र में 84 गांव आए। राजा मुकुट सिंह का पुत्र युद्ध में शहीद हो गया, अतः उन्हें क्षेत्र के 168 गांव मिले। इस प्रकार 12 राजाओं ने इस भाग को 12 राज्यों में स्थापित कर दिया। तो देखिए, जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है 13 भाग किए गए थे, लेकिन जब एक राजा के पुत्र शहीद हो गए तो इस क्षेत्र को 12 जो भागों में विभाजित कर दिया और एक राजा के पास 84 गांव आए, लेकिन जो एक राजा थे उनके पास 168 गांव रहे। और इसी तरह से यहाँ पर जो गांव बसे हुए हैं, इसी तरह से उन्हीं राजाओं द्वारा ये बसाए गए हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं गांव बुडगरा की कि इसे किस राजा ने बसाया था। आगे हम आपको जानकारी देंगे कि अलग अलग जो गांव बसे हुए हैं, अलग अलग जो 12 राजा थे, उन्होंने कौन से गांव बसाए थे, उनके हिस्से में कौन से 84 गांव आए थे। लेकिन आज हम बात करते हैं ग्राम बुडगरा की। तो ये बताइए, आपने अभी बताया कि 12 राजाओं में ये गांव बट गए थे, तो इस बुडगरे गांव को कौन से राजा ने बसाया था? ये ग्वालियर के पास से धावलिंग के पास से आए थे। इन्होंने नंदपुर, नगीना, सराय और बुडगरा 84 गाँवों के स्वामी बने और 1858 के आसपास ये बुडगरा बसा। अच्छा, तो आप ये बताइए कि फिर बुडगरा गांव कैसे बसा और इसे कौन से राजा ने बसाया, किसके हिस्से में आया था ये? राजा अनंगपाल सिंह कछुआ ग्वालियर के पास से धावलिंग से आए थे और उन्होंने नंदपुर, नगीना, सराय और बुडगरा गाँव 84 गाँव के स्वामी बुडगरा 1558 में के आसपास बसा। तो देखिए, 1558 के आसपास ही गांव बसाया था। यहाँ पर और भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो आइए जानते हैं कि जो तथ्य यहाँ पर इकट्ठे किए गए हैं वो सही हैं या गलत हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार सिंह है। तो आप बुडगरे के निवासी हैं? बुडगरा का निवासी हूँ। अभी हमारे मास्टर सोमेश्वर जी ने जो आपको जानकारी दी वो सही जानकारी दी। हमारे यहाँ जो आनंद पाल सिंह भी नाम कहते थे, कुछ अनंग पाल सिंह कहते हैं, वो कुछ भी कहते, वो सही है। इतिहास में जैसा है वो जो है उनके 84 जिसमें नगीना, नंदपुर, सराय और बाद में बुडगरा उन्होंने बसाया है। ये तो ऐसा कहा जाता है कि ये पहले पठानों का गांव था पूरा, फिर यहाँ पर राजपूत अब बाद में आके बसे हैं, या फिर जो यहाँ पर मुस्लिम और सभी तरह के लोग हैं। तो पहले कौन रहते था? पहले तो मुस्लिम ही थे, क्योंकि हमारे मस्जिद यहाँ बहुत पुरानी मस्जिद है। लगभग कितनी पुरानी होगी? ऐसे तो वो नहीं कह सकते कितनी पुरानी, हाँ काफ़ी पुरानी मस्जिद है, क्योंकि नजीबाबाद में जो है नजीबुद्दौला राजा था और उसका ही सब क्षेत्र था ये। अच्छा, तो ये पहले मुस्लिम गांव रहा पूरा? मुस्लिम गाँव था, पठानों का गांव था ये। तो बाद में राजपूत आकर यहाँ बसे? हाँ, इसलिए जो अच्छे मजबूत राजपूत थे उन्हें बसाया गया। यहाँ पर चौहान लोग रहते हैं, तो कितने परिवार होंगे लगभग? अब मैं तो अपने परिवार के बारे में बता सकता हूँ। जी, अपने परिवार के बारे में बताइए। हाँ, हमारे परिवार में जो है हमारे चौधरी हिम्मत सिंह थे, उनके पुत्र उदय चंद हुए, उनके पुत्र झव सिंह हुए, उनके पुत्र शमशेर सिंह, प्रताप सिंह, झुन्ना सिंह हुए और उनके फिर हरगोविंद सिंह, बलराज सिंह और मैं सत्येंद्र कुमार। सर, आपको अपनी वंशावली याद है? यहाँ
इस गोत्र के 4 परिवार हैं जो औरंगपाल सिंह के द्वारा बसाए गए हैं, जिन गोत्र कौन सा है? गोत्र कच्छवाहा। तो हमारे आनंदपाल सिंह के हरदयाल सिंह के गिरधारी सिंह के झाव सिंह, गरीबा सिंह, रणधीर सिंह, मान सिंह, सोमेश्वर सिंह और दुष्यंत सिंह और दिव्यम, 4 परिवारों का, रुस्सी, लानेदार और चौधरी, हम सब राजा अनंगपाल सिंह की संतान। जो अनंगपाल जी द्वारा बसाए गए हैं वो यहाँ पर 4 परिवार हैं, कछवाहा वंश के रहते हैं। और हम आपको गांव बुडगरा दिखाने वाले हैं। यहाँ पर जो राजपूत लोग रहते हैं वो कछवाहा वंश के हैं और अपने आप के को चौहान ये लोग बताते हैं। और मैं आपको बता दूं कि चौहान और राजपूत कहीं से भी अलग अलग नहीं है। तो आज हम बुडगरा गांव में आए, यहाँ पर हमने यहाँ के राजवंश, किस राजवंश से ये लोग जुड़े हुए हैं, कौन से गोत्र के लोग यहाँ पर रहते हैं इस गांव में, ये हमने जानकारी आपको देने का प्रयास किया। आगे भी हम लोगों से मिलेंगे और अलग अलग गांव का अलग अलग इतिहास हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई इतिहास हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। गिरधारी सिंह के झाव सिंह थे, प्रतीक सिंह थे और जमिथन सिंह थे और परम सिंह थे। और कोका सिंह के मुरली सिंह और खुब्बी सिंह, और इसके जमीथन सिंह के वसंत सिंह, मुन्ना सिंह और कन्नू सिंह थे। और परम सिंह के मोला सिंह, बल्लू सिंह, हरवंश सिंह थे। और सोना सिंह के थे रिक्की सिंह, वंशी सिंह। लानेदार परिवार, उदय सिंह, लल्लू सिंह और कन्हैया सिंह 2 भाई थे। उदय सिंह के हरदेव सिंह, दलीप सिंह, तुकमान सिंह, झब्बा सिंह और रघुनाथ सिंह। और कन्हैया सिंह के रणधीर सिंह, चंदन सिंह, मेघराज सिंह और मुन्ना सिंह। और किशोरी सिंह के कृपाल सिंह, जयपाल सिंह, होरी सिंह। ये जो 4 परिवार जो अनंगपाल जी द्वारा यहाँ पर लाए गए तो उनकी वंशावली हमें यहाँ बताई गई है। और क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा परिवार रहता है, वंशावली रहती है, शायद हम में से तो बहुत लोगों को अपने दादा के बाद परदादा का नाम भी याद नहीं रहता। और यहाँ पर 4 परिवारों की वंशावली को सहेज कर रखा गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें भी अपनी वंशावली को सहेज कर रखना चाहिए। हमने पहले भी एक वीडियो में आपसे कहा था। जो जानकारी दी गई है तो आप क्या उससे सहमत है? हाँ, हम सहमत हैं। आपने भी अपनी राय दी थी जब ये जानकारी इकट्ठी की? अपनी राय दी थी अपने परिवार के बारे में। आपका क्या नाम है? अशोक कुमार जी। तो अशोक जी, आप यहीं पर रहते हैं? हाँ, यहीं पे रहते हैं। तो अभी जानकारी दी जा रही थी परिवार के बारे में, आप भी इसी परिवार में से आते हैं? इसी परिवार से हैं। इसी परिवार से आते हैं। तो जो सारी जानकारी दी गई कि राजा अनंगपाल के आप लोग यहाँ पर वंशज रहे हैं, तो आप क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, हमने इकट्ठी करवा के करी थी वो। अच्छा, तो कितनी मेहनत पड़ी इकट्ठी करने में? मेहनत तो पड़ी है इसमें, इधर आदर से इकट्ठी करनी पड़ी। अच्छा, तो आज आपकी ये वीडियो हमने यहाँ बना ली है और ये जब सारी जानकारी अब यूट्यूब पर चल जाएगी तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा ही लगे। जो बिजनौर में जो राजपूत आकर बस गए तो उसके बारे में, उसके इतिहास के बारे में क्या जानते हैं? उसके इतिहास के बारे में हम ये जानते हैं। मैं बोलूं? कोई भी बोल दो, कोई बोल देंगे, उनके माइक लगा है, बोल लो। हाँ, उस इतिहास के बारे में हम ये जानते हैं कि एक निंदरगढ़ आज के परिप्रेक्ष्य में नींदू गांव के नाम से जाना जाता है। वहाँ एक संत रहते थे। अब वो इन जो वहाँ के नवाब था उससे बहुत पीड़ित थे। तो वो जब पीड़ित थे तो अमावस्या के 1557 के लगभग अमावस्या के दिन गलगंगा पर मेला लगा था और उसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश से जो राजा आए, 12-13 राजा आए वहाँ। और तो उन्हें पता चला, वो उनसे मिले जाके और उनसे अपनी उन्होंने याचना करी कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ और इसका जो है किसी तरीके से मेरी रक्षा करी जाए। तब राजाओं ने उस पर विचार करा उनका, और बाद में वो जो है वहाँ से अपनी सेना लेकर, जो सेना टुकड़ी थी वो लेकर चले। आके उनका पहला पड़ाव यहाँ बिजनौर जिले का इस समय सेंधवार गांव है, उसी का नाम वो सेंधवार जो पड़ा वो शुरू में सैन्य द्वार था, सैन्य द्वार रखा गया, फिर बाद में सेंधवार हुआ। वहाँ से उन्होंने नवाब पे चढ़ाई की और नवाब को हरा दिया उन्होंने और उसे मार दिया, फतेहुल्लाह को। हाँ, जो निंदरगढ़ का नवाब था। नजीबुद्दौला जो था वो राजा था, बादशाह था। मुकुट सिंह शेखावत जो राजा थे, उनके एक पुत्र शहीद हो गए उनमें। तो उन्होंने इन्हें अपनी 84 में बांटा, 84 गाँव मिले। लेकिन राजा मुकुट सिंह को 168 गाँव मिले क्योंकि उनके पुत्र शहीद हो गए।
तो आपका जो गांव है फिर बुडगरा, तो वो कौन से राजा ने बसाया और किस तरह से बसा था वो राज्य? तो सर अभी बताया कि 84 गांव ले लिए थे राजाओं ने, तो फिर जो ये गांव बुडगरा है इसका क्या इतिहास है? राजा अनंगपाल सिंह को इधर का हिस्सा दिया गया क्योंकि ये पठानों का गांव था। पठान बहुत बहादुर थे और काफ़ी समय से यहाँ पर उनका राज्य था, बड़ा विशाल और बड़े बहादुर थे। इसलिए अनंतपाल सिंह को यहाँ का बुडगरा गांव, नंदपुर और सराय गांव दिया गया। ये 84 गांव के राजा बुडगरा के बने और इन्होंने यहाँ पर इन मुगलों को मार कर भगाया और यहाँ पर राज्य किया। जी, तो यहाँ पर जब आए थे तो यहाँ पर कौन सा वंश है इस समय? सूर्यवंशी है हम और कछवा गोत्र है हमारा। कछवा गोत्र है। तो यहाँ पर केवल यही गोत्र है या और गोत्र के लोग? और गोत्र भी हैं, परंतु 4 परिवार हम गंजे, चौधरी, लानेदार और रूसी कछवा गोत्र के ही हैं, जो अनंतपाल सिंह की संतान है। अनंतपाल द्वारा यहाँ पर जो लोग बसाए गए तो कौन से कुल से हैं ये और क्या गोत्र है इनका? कछवा गोत्र है जी। और कितने परिवार होंगे यहाँ पर? 4 परिवार है, हम इसी गोत्र के। इसी गोत्र के 4 परिवार जो राजा अनंतपाल के समय उस समय यहाँ पर लाए गए थे। कब बसा था बुडगरा? 1558 के लगभग। अच्छा, तो उस समय से 4 परिवार यहीं पर हैं? यहीं पर हैं। तो आपके पास आज इन 4 परिवार की वंशावली है? हाँ है। तो आइए हम जानते हैं कि जो 4 परिवार उस समय के राजा अनंगपाल द्वारा यहाँ पर बसा दिए गए तो उनकी वंशावली क्या है। बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे साथ कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिन्होंने ये सारी जानकारी हमारे लिए जुटाई है। हम इनका बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। तो इन जो परिवार हैं इनके जो जानकारी है, हम वंशावली, वो भी हम आपको अभी इस वीडियो में सुनाएंगे। केवल यहाँ पर ये 4 परिवार ही चौहानों के नहीं है, बल्कि और भी बुडगरा गांव में अन्य चौहान भी रहते हैं, लेकिन वो जो अलग रिश्तेदार थे वो आ गए। लेकिन जो 1558 से परिवार यहाँ पर लगातार रह रहे हैं, जिन्होंने इस जगह को अपना गढ़ बनाया, तो वो यही 4 परिवार हैं जो आज काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। इनकी वंशावली इनके पास है और बहुत ही अच्छी बात है। तो वो वंशावली भी हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, जो बुजुर्ग होते हैं वो हमारी धरोहर होते हैं, उनके पास ज्ञान का भंडार होता है और आज उसी ज्ञान के भंडार में से कुछ मोती चुराने हम यहाँ पर आए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आए हुए हैं ग्राम बुडगरा में और आज हम आपको ये जानकारी देने वाले हैं कि ग्राम बुडगरा है, इसका इतिहास क्या है, किस तरह से ये जो गांव है ये पहले कैसा था और बाद में इसमें किस तरह से जो राजपूत हैं, जो चौहान हैं, वो आकर यहाँ पर बसे, किस समय ये लोग यहाँ पर बसे। तो बहुत ही अच्छी जानकारी आज की वीडियो में मिलने वाली है और हम धन्यवाद करना चाहेंगे इस गाँव के इन बुजुर्गों का, जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके ये सारी जानकारी जुटाई है और हमें ये जानकारी देने के लिए ये लोग तैयार हुए हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे बुडगरा गाँव के इतिहास को।